बेहद के, बेहद की, परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 54 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 13 ब्रह्मांड का विसर्जन और ब्लैक होल के बारे में। ठीक है, अब तक हमने जाना कि शास्त्रों में लिखा है कि प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड का सृजन और विसर्जन होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक सौरमंडल बराबर एक सौरमंडल का है ब्लैक होल, महाशिव का एक पल और 72,000 कल्प प्रलय 3110 खरब 40 अरब साल बाद महाकल्प प्रलय। ये तीनों एक ही समय पे, बस अलग अलग समय के यूनिट है, तीनों एक ही समय है। एक सौरमंडल का ब्लैक होल तब बनता है जब महाशिव का एक पल होता है। तो महाशिव का एक पल कब होता है? जब 72,000 कल्प प्रलय हो जाता है। 72,000 कब होता है? जब धरती का 3,110 खरब साल 40 अरब साल होता है, तब सब एक ही समय पे होता है। वाह! जब ब्रह्मांड के शिव का समय पूरा होता है तब शिव के पास केवल 10% पावर बचती है। तब शिव में ब्रह्मांड चलाने की शक्ति या परम प्रकाश नहीं रहती। तब महाकल्प प्रलय करके शिव सूर्य में प्रवेश कर काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देते हैं और पूरे ब्रह्मांड यानी सौर मंडल का विनाश होता है। महाकल्प प्रलय में सूर्य सुपरनोवा बन जाता है, साइंस के अनुसार फट जाता है। और बापू जी के अनुसार वो फटता नहीं, उसे विनाश कर देते हैं, समेट लेते हैं, विसर्जन कर लेते हैं। वाह! साइंस भी मैच हो रही है और शास्त्र भी। एक गैलेक्सी महाशिव, सुपर महाशिव, ब्लैक होल। महाशिव के 100 साल बराबर 3110 खरब 40 अरब साल इंटू ये अमाउंट 3,1,5,36,0,0,0,0 साल के बाद धरती के साल, इसका काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं कितना खरब साल। और समय मतलब धरती के समय से महाकल्प प्रलय। लेकिन क्या विचार कीजिए, क्या महाकल्प प्रलय में महाशिव अगर किसी सोलर सिस्टम का आयु पूरा नहीं हुआ तो क्या वो उसका विसर्जन करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि ब्रह्मा का 100 साल अगर पूरा नहीं हुआ तो उसका विसर्जन होगा या नहीं होगा? इस पर विचार कीजिए। जब महाब्रह्मांड के महाशिव का समय पूरा होता है, मतलब केंद्र में जो महापरम धाम है वहाँ 90% पावर खत्म हो जाती है और 10% ही पावर बचती है, तब महाशिव में महाब्रह्मांडों को चलाने की शक्ति, परम प्रकाश नहीं रहती। तब महाशिव परम धाम के केंद्र में प्रवेश करके 10% परम प्रकाश के पावर से जोरदार संकल्प करके विराट रूप धारण करके महाकाल बनकर परम अग्नि पैदा करके गुरुत्वाकर्षण से अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं और पूरी गैलेक्सी का विनाश हो जाता है। ये लो जी, गैलेक्सी ही समेट जाती है। 10% पावर परम प्रकाश बचता है उनका,
उनका 10%। परम प्रकाश तो वायुमंडल में G17 तक 1% भी नहीं है, वो पूरे वायुमंडल में। आत्मा में है, परम आत्मा में ये तो अभी नहीं किसी ने बताया। लेकिन कला की बात करते हैं दादाजी, कितने कला का पावर है आत्मा में। जैसे 1 से लेकर 4 कला का पावर की आत्मा के शिव में रचना की है ब्रह्मांड की। 8 से 10 कला की गैलेक्सी होती, 8 से 12 कला की, 10 कला नहीं 12, और फिर 16 से 20 कला का यूनिवर्स होता है। तो उसका 10% परम प्रकाश जब शेष रहता है, 10 कला का यूनिवर्स गैलेक्सी है तो उसका 10% परम प्रकाश जब शेष रहता है, तब महाशिव समेट लेते हैं, ऐसा बता रहे हैं दादाजी। ठीक है। नियम यह है, जो सृजन करता है वही विसर्जन कर सकता है। वाह, विसर्जन माना मुक्ति। वाह, ब्लैक होल उन पूरे 5 तत्वों के सूर्यमंडल गैलेक्सी को परम अग्नि में, परम अग्नि को परम वायु में, और परम वायु को परम आकाश, और परम आकाश को परम प्रकाश में परिवर्तित करके अपने अंदर खींचकर अपने में समा लेते हैं। वाह, अग्नि से परम अग्नि की ग्रेविटी कई गुना ज़्यादा होती है। ब्रह्मांड सूर्यमंडल समझो 1 प्रकाश वर्ष का है, या 10 से 20 प्रकाश वर्ष का है। जितना भी महाब्रह्मांड गैलेक्सी समझो 1 लाख प्रकाश वर्ष का है, या 20 से 35 लाख प्रकाश वर्ष का है। जितना भी है ब्लैक होल में समा जाता है। ब्रह्मांड मान लो 1 प्रकाश से 10 से 20 प्रकाश वर्ष तक का है, समझने के लिए। और गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष से 20 से 35 लाख प्रकाश वर्ष तक की है। सब कुछ समा जाती है एक ही झटके में, पूरी गैलेक्सी। वाह, ब्लैक होल में शिव का सारा सृजन, पूरा ब्रह्मांड और शिव की रची सारी आत्माएं विसर्जित हो जाएंगी। उदाहरण, शिव के पास 1 कला का परम प्रकाश है, बिल्कुल, तो उसकी रचनाओं में 1 कला से कम की पावर होगी। इसलिए 1 कला के अंदर की सभी आत्माएं, शिव शक्ति, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, सभी खत्म, मतलब डाइल्यूट हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये तो है ही है। जब 10 कला की पावर होगी तो 1 कला की तो मुक्त होना ही है। मगर हाई क्वालिटी आत्माएं, जैसे महाशिव की रचना हो, परम महाशिव की रचना हो, या ऊपर की कला के परम प्रकाश की शक्तिशाली आत्मा हो, जो इस ब्रह्मांड के जन्म मरण के चक्र में आकर मनुष्य रूप में फंस गई हो, वो तो 1 कला से ज़्यादा वाली आत्मा है। 1 कला से ज़्यादा पावर वाली आत्माएं हैं। शिव के ब्लैक होल में डाइल्यूट नहीं होंगी। वह ब्लैक होल उसे डाइल्यूट नहीं कर सकता है। वे बच जाएंगी और वे आत्माएं अपने अपने रचयिता के पास चली जाएंगी। हाँ, जो ऊपर से वो है था ना, इंटरनेशनल विश्राम स्थल, अंतर्राष्ट्रीय विश्राम स्थल, तो उस वही में जो आत्मा आ जाती हैं और कहीं से उस विश्राम स्थल से, तो वो ज़्यादा पावर की होंगी। तो अगर वो समेटेंगे तो उनको नहीं समेट पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे, और वो अपने आप बच जाएंगे। बच के फिर जहाँ उनका रचयिता है वहाँ पहुँच जाएंगे। वाह, क्या लॉजिक भी है, साइंस भी है। ब्लैक होल को चलाने वाली चैतन्य आत्मा होती है, बिल्कुल। उसके केंद्र में शिव महाशिव की आत्मा रहती है, बिल्कुल। अभी आपने बताया। जब शिव महाशिव के पास परम प्रकाश था तब परम आत्मा कहलाते थे, परंतु जब परम प्रकाश खत्म हो गया तो परम आत्मा शिव से जीव बन गए। जैसे हमारी आत्मा में परम प्रकाश खत्म हो जाता है तो हम भी जीव बन जाते हैं। कुछ समझ में आता ही नहीं है,
कुछ ज्ञान ही नहीं होता है। जैसे जी रहे हैं तैसे जी रहे हैं, खाते पीते मौज करते यही जिंदगी जीते हैं, तो हम जीव बन जाते हैं। अगर ब्रह्म प्रकाश होता, ज्ञान होता, तो फिर यहाँ पे क्या करते, खाते पीते घूमते फिरते यही करते, या सीधे जन्म मरण के चक्कर से बाहर होते। विचार कीजिए इस पर। अर्थात ब्लैक होल बन गए। बिल्कुल शिव की आत्मा उस ब्लैक होल के अंदर रहेगी, ऐसे ही ब्लैक होल बनकर गैलेक्सी में घूमती रहेगी। ये भी फंस गए क्या ब्लैक होल में? ये घूमती रहेंगे। विचार कीजिए, कब तक घूमती रहेंगे? जब काल अग्नि ठंडी हो जाती है तब शिव धीरे धीरे अपने रचयिता के अंदर परम प्रकाश पावर भरेंगे और जीव से परमात्मा शिव बनकर फिर से सृजन करने के लायक बनेंगे और नया सृजन करेंगे। ऐसा भी संभव है कि महाशिव दूसरे शिव को और सौर मंडल की रचना करने के लिए भेजेंगे। ऐसा भी संभव है कि महाशिव दूसरे शिव को सौर मंडल की रचना करने के लिए भेजेंगे। महाशिव होंगे तो शिव पैदा करेंगे, शिव सृजन करेंगे, शिव सृजन करेंगे तो सौर मंडल बनाएंगे। बिल्कुल सही बात। काल अग्नि ठंडी होगी तब धीरे धीरे वो अपने शिव अपने रचयिता के पास, महाशिव के पास पावर लेने जाएंगे। तब तक नहीं जा सकते, उनको ठंडा होना ही पड़ेगा ब्लैक होल से। आगे बढ़ते हैं। हमारी गैलेक्सी में जितने सूर्यमंडल दिखते हैं लगभग उसके आधे सूर्यमंडल ब्लैक होल बनकर घूम भी रहे हैं। ये तो लॉजिक नया है। जितने सूर्य दिख रहे हैं उतना ही सूर्य ब्लैक होल बने हुए हैं। वाह। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसे सेजिटेरियस ए नाम दिया गया है। ओके, सेजिटेरियस ए। ओके, सही बात है। हमारे यूनिवर्स में जितनी गैलेक्सी दिखती है लगभग उसी आधी गैलेक्सियाँ सुपर मैसिव ब्लैक होल बनकर घूम रही हैं जो हमें दिखती नहीं है। ये लो जी, जो ब्लैक होल कितने हैं इनकी गिनती बन गई कि लगभग उसकी आधी गैलेक्सियाँ जितनी दिखती हैं उसकी आधी गैलेक्सियाँ। मान लीजिए 800 अरब गैलेक्सी दिख रही है तो 800 आधी अरब गैलेक्सी के आधी 400 अरब गैलेक्सी सुपर मैसिव ब्लैक होल बनकर घूम रही है। वाह। जब हमारा मल्टीवर्स बना था तब 100 कला का था, अब वह मल्टीवर्स गिर के -15 कला का हो गया है। अपना यूनिवर्स जब बना था तब 16 कला का था, जो अब -100 कला का हो गया है। ठीक है। देखो सॉरी, थोड़ा सर्दी हुआ है। -100 कला का हो गया। अलग अलग ब्लैक होल्स हैं, जैसे सौर मंडल के सूर्य के छोटे ब्लैक होल, गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल, फिर इसी तरह यूनिवर्स के, ग्रेट यूनिवर्स के और मल्टीवर्स के भी ब्लैक होल्स हैं। ऊपर से देखो तो हमारा पूरा मल्टीवर्स एक काला बिंदु जैसा दिखता है। जब विसर्जन होता है तब ब्रह्मा का समय समाप्त हो जाता है। काल अग्नि ब्लैक होल में टाइम स्पेस तत्व, परम तत्व सब खत्म हो जाते हैं, यानी पूरी ब्रह्मांड की सारी जानकारी, रिकॉर्ड भी उसमें ख़त्म हो जाती है। ब्लैक होल में गई हुई वस्तु वापस निकल नहीं सकती, रोशनी की एक किरण भी नहीं। ब्लैक होल में शिव की आत्मा के पास ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी दोनों शक्तियाँ होती हैं। ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी है, यानी आत्मा है। उसमें चैतन्य शक्ति है। साइंस के अनुसार ब्लैक होल्स का सिद्धांत
कहता है कि एटम से भी छोटे बिंदु पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी में सारा ब्रह्मांड समा जाता है। ओह, ये तो था राज ब्लैक होल का। ठीक है, अब आगे का अध्याय, आगे का पैराग्राफ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो